3 पंजाब, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर लिखा है कि दाबरोधी किसमें लगी होती है, दाबरोधी किसमें लगी होगी, मिट्टी पलट हल में, क्योंकि मिट्टी पलट हल में हलदल की अगर मैं बात करूँ तो उसका ही भाग है कि नहीं, तो डिस्क में तो होती नहीं है, क्यों, और दाबरोधी का काम क्या होता है, बोलो, हल को नियंत्रित करना, या ये बोलो कि उसका संतुलन बनाए रखना, या हल जब जुताई करता है उसके विपरीत में जो बल लगते हैं जाके कहाँ संतुलित होते हैं, दाबरोधी के जिस बिंदु पर संतुलित उसको क्या बोलते हैं, दाबरोधी के जिस बिंदु पर जाके बल संतुलित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, किसको पता है, हाथ उठाओ, बताओ, भार बिंदु या प्रतिरोध बिंदु, और इसको और खिंचाव केंद्र को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कर्षण रेखा, भाई तो भैया क्या बताएं तुमको, समझ गए, तो क्या होगा आंसर, मिट्टी पलट हल, ठीक, इसीलिए सब रिवाइज करा रहा हूँ। आगे देखो, एक हत्थे वाला हल नहीं है, ठीक है, मेस्टन हल, प्रजा हल, विक्ट्री हल, और इनमें से कोई नहीं, तो अभी मैंने बोला तो क्या होगा इसमें, विक्ट्री हल, ठीक है। अगला देखो, दो हत्थे वाला हल नहीं है, विक्ट्री हल, यूपी नंबर 2, टर्नेस्ट और मेस्टन, तो कौन सा नहीं है, ठीक, चलो, इसका मतलब बाकी क्या है, मतलब इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये दो हत्थे वाले हलों के नाम है और एक हत्थे वाले हलों के नाम, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। आगे देखो, मिट्टी पलटने वाले हल का भाग नहीं है, थार, दाबरोधी, हलमोल, डिस्क, डिस्क क्या होता है, कौन बताएगा, हाथ उठाओ खाली, कौन बोला, ये जो हरकत है छोड़ दो, कोई भी हो, ठीक है, नहीं तुमने नहीं बोला, चलो ठीक है, ए मेरे सामने लड़ाई मत करो, मैं तोड़ूंगा अभी, जो भी है ये हरकत छोड़ दो, अगली बार से आवाज आई जहां से आएगी वहीं से तोड़ूंगा, कौन बताएगा डिस्क के बारे में, अंकित बताओ, हाँ ठीक है, तो डिस्क तो कहीं लगे नहीं रहते मिट्टी प्लेट हल में, ये डिस्क कहाँ लगा होता है, डिस्क है, ठीक है, बैठो, तो यहाँ पर क्या है कि भाग नहीं है, तो फार, दाबरोधी और हलमोल, तो ये सब क्या है, मिट्टी पलट वाले हल्के भाग है कि नहीं है, तो डिस्क नहीं है, ठीक, चलो अगला है, कोण की दीवार के विरुद्ध हल तल को सहारा देता है, गनेल, फार, कोल्टर, पंखा, अब इसमें से आपको पता है कि पंखे का काम क्या है, कोल्टर क्या है, हल का मूल भाग है, सहायक भाग है, कोल्टर जॉइंटर, फार भी आपको पता है, फार के काम भी पता है, फार के भाग भी पता है कि नहीं पता है, मुंडी हिला रहे हो बस, नहीं पता तो पूछ लो, मैं पूछूंगा तो मुंह बनाते हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो बचा क्या, गनेल, ठीक है। आगे, मिट्टी पलटने मिलाते रहना सब लोग, मिट्टी पलटने वाले हल में मिट्टी पलटने वाला भाग कहलाता है फार, दाबरोधी, पंखा, हरमूल, क्या पंखा, ठीक है, फार का ही भाग होते हैं, ठीक है, और दाबरोधी तो जान के उसका काम क्या होगा, इनके पास सीट नहीं है क्या, तुम लोग के पास किसी के पास सीट नहीं है, हैं, थी तो नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, एक दे दो इनको फिलहाल देखने के लिए, दे दो भाई, तुम्हारे पास 3-4 समूह बना के बैठे हैं, दे देना उसको, तुम फोटोकॉपी करवा लेना, चलो आगे देखो, और किसी के पास ऐसा तो नहीं बैठा है खाली, है कोई ऐसा तो नहीं है, अगल बगल देखो, चलो कहाँ थे भाई, 8, तो छोटा छोटा इसमें लिखा है यार, उच्च कार्बन इस्पात से बनने वाली फार के हल है, पहला वाह वाह, शाबाश, यूपी नंबर 2 सभी, मैंने कहा बोलो, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा ना, चलो खड़े हो मिश्रा जी ना, हाँ सही है, बताओ शाबाश और वाह वाह हल किस प्रकार के हल हैं, एक हत्थे वाले, दो हत्थे वाले, शाबाश और वाह वाह हल जो है एक इसका है भैया, पता चले हमें मन में, बताओ यार इसमें देखने है, एक हत्थे वाले, इनकी फार किसकी बनी होती है, क्यों भाई, बताओ, खड़े रहो, चलो तुम बताओ, नंदन, नंदन नाम है ना, बताओ, उच्च कार्बन इस्पात की, ठीक है बैठो, चलो सचिन खड़े हो, तुम ही हो, कहाँ हो भाई, बताओ, कौन से कल्टीवेटर से बीज की बुआई भी की जाती है, त्रिफाली और हाँ बैठो, कोई बोल तो नहीं रहा बगल से, है ना, कोई बोला है ना, ये 420 छोड़ दो, ठीक है, वरना उसका मैं डबल बना दूंगा, देखो पीटने के लिए मैं कोई भी जरिया ढूंढ सकता हूँ, पीट सकता हूँ, लेकिन जब ज़्यादा अति हो जाती तब मैं पीटता हूँ, अभी पहले मैंने आपको खड़ा किया तब पीट सकता था, अभी क्वेश्चन पूछ फिर पीट सकता था, पीटने के लिए पीटते रहूँ, क्योंकि तुम लोग अपने हाथों से बाज नहीं आओगे, चलो कोई बात नहीं भाई, आप अपने बारे में अपना ही बीज बोएंगे वही काटेंगे, चलो आगे देखिए, तो इसका क्या होगा, शाबाश, वाह वाह और यूपी नंबर 2, अब देखिए एक हत्थे वाले में जो आपके शाबाश और वाह वाह हल हैं, कैसे हैं, एक हत्थे वाले हल हैं, शाबाश और वाह वाह का मतलब इनकी फाड़ जो बनी होगी उच्च कार्बन इस्पात की, ठीक है, नाम में ही शाबाश और वाह वाह, शाबाश मतलब शाबाशी मतलब जो बड़ा हो या अच्छा हो, वाह का मतलब तारीफ, ऐसे समझो, ऐसे मैंने बताया था, तो इसकी फाड़ किसकी बनी होगी, अब दो हत्थे वाले हलों की बात करेंगे तो उसमें से पंजाब और टर्नेस्ट को छोड़ करके बाकी सभी की उच्च कार्बन की बनी होगी, उनकी चिल्ड कार्बन इस्पात और है भाई, चिल्ड कार्बन इस्पात, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये सब डिटेल में पढ़ाया है, बाकी कोई मत, आगे देखो, अरे भाई ना छोटा दिखा इसमें, हाँ लोहे के हत्थे में प्रयोग होता है, उच्च कार्बन इस्पात, कास्ट नंबर 2 इस्पात, इनमें से कोई नहीं, बताओ, तो हत्थे जो बने होते हैं लोहे के, ऐसे तो एक हत्थे वाले जो हल होंगे उनकी लकड़ी की बनी होगी, ठीक है, क्या हरीश, ठीक है, और दो हत्थे में पंजाब हल के अलावा बाकी सभी, तो यही जो अपवाद या अलग है वही सब ध्यान रखना, तो क्या होगा, मृदु इस्पात, ठीक, आगे देखो, इसमें मृदु इस्पात होगा, लकड़ी की हरीश बनी होती, मेस्टन, यूपी नंबर 1, विक्ट्री में से कोई नहीं, तो इनमें से मेस्टन क्या है, तो हरीश क्या होगी, समझ गए, अब किसी को यही नहीं पता होगा इसमें से एक हत्थे वाला कौन है, दो हत्थे वाला, तो सरपट देगा अपना वहीं, क्यों, चलो, लोहे की हरीश प्रयोग नहीं होती है, विक्ट्री, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2, वाह वाह, तो क्या होगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, आगे देखो, देसी हल का खिंचाव होता है, देखो 80 से 100 होता है, कहीं 80 लिखा है कहीं 100 लिखा है, ठीक है, तो इसमें से क्या लगाए हो, अरे शांत रहो यार, है, अरे देखो भाई, क्या 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 बोलो बोलो, नहीं मेस्टन का तो 100 है, देखो इसका किताब में कहीं कहीं लिखा है 80 से 100 और कहीं 80 लिखा है कहीं 100 लिखा है, ठीक है, तो इसमें से सही 100 लगाना, ठीक है, मेस्टन का तो है ही 100, इसमें से कहीं कहीं 80 से 100 लिखा है, समझ रहे हो, बाकी अगर देखो इसमें से 100 ना है तो 80 लगा देना, समझ रहे हो, बाकी 80 से 100 है तो वो ऑप्शन लगाने का, अगर इसमें 80 कहीं नहीं लिखा हो, 90 या 100 लिखा हो तो 100 लगा देना, तबियत खराब है क्या, क्यों, तो मैं बता रहा हूँ, तो पूछूंगा तुम बता नहीं पाओगे, तबियत खराब हो तो घर जाओ, चलो समझ गए, बाकी किताबों में लिखा है ऐसी बात नहीं है, ठीक है, 80 भी लिखा है और कहीं 100 लिखा है, कहीं 80 से 100 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर से एक पैटर्न तो ये हो गया, बाकी जैसे यहाँ पर मैं ऑप्शन बदल रहा हूँ, सुनो और लिख लो उसमें, कहाँ गया यार,
13 है। हाँ, जैसे मान लो इसमें 100 से 120 कर लो, ये क्या हो जाएगा एवरेज, मतलब मिनिमम मैक्सिमम, और 120 से 130 कर लो, 80 से 100 कर लो, 50 से 60 कर लो, तो क्या हो जाएगा फिर, समझ गए? हाँ, आगे देखो, मेस्टन हल का 100 केजी, ठीक। अच्छा, देसी हल से अगर जुताई कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर की जुताई के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? ये कहीं 63 भी लिखा है, ठीक है, तो 64 ध्यान रखना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जितनी किताबें उतने लेखक उतने दिमाग, क्यों, सही बात है कि नहीं? है, बैठो भाई यार, तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा होगा, क्यों भाई? चलो, कम बोलो भाई, कर। आगे देखो, बहुत छोटा लिखा है भाई, इसको जब ऐसे करके पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। है, अरे यार इसमें तलवार अरे भाई शांत रहो, कंसंट्रेशन करने दो, इसमें देख नहीं पाते हैं तो छोटा लिखा है, ये तो हमारी आंखें अंदर धसी हैं। सर्वाधिक खिंचाव वाला हल है प्रजा हल, मेस्टर हल, पंजाब और टनरेस्ट। तो टनरेस्ट का कितना होता है, 230, समझ गए? हाँ, बाकी एक हत्थे वाले में केयर हल को छोड़ करके इनका सबका कितना होता है, 125, ठीक है। 125 केजी खिंचाव वाला हल नहीं है, शाबाश, क्या है, वो भी है, इसमें लिखा नहीं है। हाँ, यूपी नंबर 1 होगा क्योंकि इसका 123 होता है, ठीक है, याद है कि नहीं, देखो नोट में लिखा होगा, ठीक है कि नहीं है? अरे भाई समझ गए कि नहीं समझे, इसे कोई दिक्कत? चलो अगला देखो भाई यार, सर्वाधिक आकार का कोण बनाने वाला हल है विक्ट्री पंजाब प्रजा, शाबाश, कितना बड़ा, 22 सेंटीमीटर, ठीक, तभी इसका नाम शायद विक्ट्री रखा गया, क्योंकि इसने कोण काटने की चौड़ाई में विक्ट्री हासिल कर ली होगी, क्यों, हो सकता हो, विक्ट्री का मतलब जीती होता है, है? चलो ठीक है, आगे देखो, कहाँ गया भाई, देसी हल के द्वारा गहरा कोण बनाता है, मतलब देसी हल की गहराई पूछी जाती कोण की, 12 से 20, 20 से 22, 7 से 10, 15 सेंटीमीटर, कितनी, ठीक है, और लगभग इतनी 8-9 सेंटीमीटर या 7 से 9 सेंटीमीटर आपका कल्टीवेटर की गहराई होती है, यानी कि दोनों ही उथली जुताई करते हैं, इसीलिए कल्टीवेटर की तुलना देसी हल या देसी हल की तुलना कल्टीवेटर से की गई, इसीलिए देसी हल को बहुत देसी हल बोला गया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आगे देखो, मेस्टन हल का क्षैतिज झुकाव 3 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, 3.1 तो होता है, या 3 मिलीमीटर सही है, ठीक है, वो मिलेगा। वाह हल का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होगा, 3 मिलीमीटर, ठीक है, और सब मिलीमीटर में रहेगा। अब प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है कल्टीवेटर, हैरो, मिट्टी प्लट हो, मिट्टी प्लट क्या है, हल, और हल से क्या किया जाता है, खेत की तैयारी, कि बीज की बुआई से पहले जो जितनी भी कर्षण क्रियाएं की जाती है वो सब क्या कहलाती हैं, ठीक है, तो हल से हम बुआई के बाद तो कोई काम करते नहीं है, नहीं करते ना, तो क्या हो जाएगा, हल प्राथमिक हो जाएगा। हैरो क्या है, लिखित तौर पर, लेकिन बाहर क्या है, खेत की तैयारी भी करते हैं उससे, करते कि नहीं करते? चलो, रोटावेटर, क्यों भाई मुकुंद, याद है ना तुम्हें अच्छे से, हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, याद नहीं? हाँ, यही तो बताया था, है भाइयों, देखो भैया ये सब काम मत करो, ए चलो, ए कौन नहीं दिखा रहा है? तुम, हाँ वो नहीं दिखाएगा, ए तुम इधर आ जाओ, आओ, अरे वहाँ कहाँ 4 लोग बैठेंगे, इधर उठो उठो, तुम उठो, यहाँ आओ, और तुम आगे बैठा करो, वहाँ क्या बैठते हो, आओ इधर इधर बैठा लो इसको, है कि नहीं? नहीं, ये टेस्ट हो रहा था तो बोले थे मैं उसको नहीं बताऊंगा, क्यों, उस दिन बोला था ना तुमने, तो वही खुन्नस खाया होगा वो, और तो कोई नहीं है, खाली बैठा हो, अरे भैया, चलो आगे देखो, तो क्या हो जाएगा, मिट्टी प्लट हल क्या है, देखो परिष्करण यंत्र, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको मिले, आगे लिखा 8 घंटे में 0.5 हेक्टेयर से कम जुताई करने वाला यंत्र है, मैशन होगा, ठीक है, कहने का मतलब, अरे भाई यहाँ 0.5 से कम की बात की गई है, यहाँ पर सबसे कम की बात, कहने का मतलब सबसे कम की बात की गई है, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लो सबसे कम, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, वहां पर लिखे ना ब्रैकेट में जो लिखा है सबसे कम की बात की जा रही, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आगे देखो, मेस्टन हल का आकार होता है, मतलब आकार का मतलब क्या होता है, कोण की कितना चौड़ा कोण काट रहा है, और एक बात और ध्यान रखना, जब 4 ऑप्शन होंगे उसमें से 3 एक जैसे होंगे, तो 3 की फैमिली एक होगी और एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आंसर होगा। अब वो इन केस में ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं, एक वो हो सकता है या हो सकता है इनमें से नहीं है, तो नहीं होगा तो वो अलग होगा, जैसे यहाँ पर देखो, समझ नहीं रहा, देखो इसमें लिखा मिट्टी पलटने वाले हल का भाग नहीं है, ठीक, अब इसमें से 3 जो होंगे वो मिट्टी पलट हल के भाग ही तो होंगे, मतलब वो 3 अलग हो गए, एक जो नहीं है वो अलग होगा, अब क्या नहीं है इसमें, कहाँ गया डिस्क, वो नहीं है ना, तो ये देखो ये 3 सब अलग मतलब एक ही भाग है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, जो आंसर होगा वो अलग होगा, वही तुम्हें छाड़ना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? समझदार हो, हैं? हाँ, समझे गौरव पटेल, हाँ, चलो, तो ये 15 सेंटीमीटर, वाह वाह हल्का आकार, अब बताओ कितना होगा, अरे वहाँ, अरे एक तो दिखता भी नहीं, दाबरोधी हल मूल के साथ हरी होती किस हल में, मैस्टन हल में, ठीक, ध्यान रखना। अगला है, अच्छा इसकी फार किसकी बनी होती है, चिल्ड कास्ट, ठीक, आगे देखो, यूपी नंबर 2 हल्का आकार, 2 की बात की गई, एक की नहीं, यूपी नंबर 2 कितना, मतलब चौड़ाई की बात की गई ना, वाह वाह हल्का आकार, अब बताओ तुम खड़े हो, हाँ बताओ प्रजा हल्का आकार कितना होता है, यहाँ इस वाले बोर्ड पे मैंने लिख के बताया था, मुझे याद है, लाइट चली गई थी उसे, समझ रहे हो, बौद्धिक शक्ति हमारी कितनी तेज है, यहाँ पे इस वाले बोर्ड पे लिखा था मैंने, क्यों बताओ, तुम लोग को नहीं याद होगा, किसे याद है, इधर जब लाइट चली गई तो मैं इधर पढ़ा रहा था, लाइट चली गई तो उसे याद है ना, है, अब कोई पीछे बोलना नहीं, उसमें तोड़ दूंगा, इधर साफ दिख रहा है, नहीं पता तो बताओ यार, गलत, देखो बैठो 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 बैठो, जितने भी एक हत्थे वाले हल हैं उसमें 15 होगा, उसमें से 1.5 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, कितना होगा, साढ़े, समझ आया कि नहीं, ध्यान रखना उसको। आगे देखो, हल में लगे वर्टिकल क्लैविस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्या हो गया, है क्या, सर से पूछ लो, क्या होगा, कोण की, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ा, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज यानी कि पढ़ा यानी कि चौड़ाई, समझ रहे हो ना, तो मान लो ये चीज कोई खड़ी है तो ये क्या गहराई में बात की जाएगी ना, भाई बड़ी है मतलब चौड़ाई में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ना समझो तो ये समझा देगा अभी, तभी तो इसका नाम क्या है, हाँ
आगे देखो, समझ गए? तो वर्टिकल क्लेविस से कोण की गहराई को नियंत्रित किया जाएगा। नियंत्रक सलाखा लगी होती किस हल में? विक्ट्री हल में, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? डी, ठीक है? चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है? पहला है डिस्क हल, कोल्टर, विक्ट्री हल, सबास हल। तो द्वितीयक कौन सा है? कल्टीवेटर। बाकी ये सब क्या है? ज्यादातर लोग क्या करेंगे इसमें, डिस्क हल जो है उसको को लगा दें, जिसको कुछ नहीं पता उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो पढ़ा होगा वो थोड़ी ना करेगा, इसीलिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है। अभी जब ये इंजीनियरिंग जितना पढ़ा देंगे तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो देखना उनका पेपर कितना बड़े धमाकेदार होगा, क्योंकि वो वाइवा प्रैक्टिकल देने जाएंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, पढ़े हैं ना, और टीचर से पूछ लें वो ना बता पाए। इंटर खाली वाले टीचर जानते हो ना, हम तो अपने वाले जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। वो किताब रख के पूरा छपा देते थे, हैं? हमारे पूरा छपा देते थे, सबके वहाँ नहीं होते, हमारे वहाँ छपा देते हैं, जाओ। अच्छा, चलो जाओ, चलो आगे देखो, चलो। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा भाई? कल्टीवेटर, ठीक। अगला देखो, किस हल में मिट्टी नहीं किस फसल में मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती? ठीक है, तो ये शकरकंद यानी कंदी फसलें हैं, ट्यूबर क्रॉप, गन्ना, आलू सब में चढ़ाते हैं, ठीक है? चना में कहीं चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते, क्यों? ए, चलो बताओ। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि आलू कहाँ बैठता है? ऊपर के नीचे? ये सोनू बता रहे हैं ऊपर, क्यों? हाथ तो ऊपर ही किए तुम, हैं? हाँ, मूंगफली कहाँ लगती है? अच्छा, तुमने पढ़ा होगा पेगिंग के बारे में। ए, चलो धनंजय बताएंगे क्या होता है पेगिंग। बताओ बताओ, पेगिंग क्या होता है? पढ़ा दिया गया ना भाई, है? बैठो 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 बैठो, कौन बताएगा? सुइयाँ तो कहाँ लगाई जाती है सुइयाँ? कैसे बनती, क्या होता है इसका? बातें ना करो, बताओ क्या होती है सुइयाँ, कैसे बनती हैं? बताया कुछ? बताओ। तो उससे क्या होगा? तो उसको क्या बोलते हैं? पेगिंग बोलते हैं। पेगिंग होता क्या है? ये कोई सटीक भाषा में बताओ हमको यार, बताओ। किसी को पता? नहीं पता। मूंगफली किसने खोदी है? खोदी है तो तुमने कहाँ से? जो मूंगफली तुम तोड़े हो, जो कवच में बनी रहती है, वो एक समझ लो ऐसे प्लास्टिक, सुनो धो दूंगा भी, मैं बता रहा हूँ ना कुछ। जब तुमने मूंगफली तोड़ी होगी, मतलब खोदने के बाद तोड़ते तो क्या होता है समझ लो, एक जड़ जैसी संरचना या धागे जैसी संरचना से जुड़ी रहती है, नहीं जुड़ी रहती है? तो वो तो जमीन के नीचे ऊपर तो रहती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा जानते हो, जिससे कि भ्रूण को जोड़ा नहीं पोषण मिलता है, क्या यार? तो जैसे देखो, जैसे मान लो ये क्या हो गया? सरफेस हो गया, ठीक। इसके नीचे क्या होंगी? जड़ें होंगी, ठीक। जब पेगिंग की प्रोसेस शुरू होगी, पेगिंग का मतलब क्या है? पेग का बनना। पेग मतलब पैक नहीं, पेग, ठीक है? हाँ, पैग मत समझ लेना, पैग की बात कर रहे हैं। पैग का मतलब ऐसी संरचना जिसपे क्या हो, मूंगफली का दाना होता है, वो पैग कहलाता है, ठीक। अब देखो इसमें कैसे बनेगा। जब मूंगफली में पेगिंग क्रिया होगी, तुमने जब तोड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ से जिससे क्या होगा, जड़ों जैसी संरचना होती है, तो यहाँ पर एक ऐसे इस तरह लटकी होती है, नहीं लटकी होती है? अंगूर जैसे, जैसे अंगूर दिखेंगे, तो ये जो होता है ये सिरा, ये इसको पैग बोलते हैं, ठीक है? तो इसी से क्या होगा? तो कहने का मतलब जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा किससे मिलेगा? इसको पैग बोलते हैं, समझे? और ये बनने की क्रिया समझे? तो तुमसे बस केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिकीलन किस फसल में अधिकीलन संबंधित है, समझ गए? तो ये क्या क्या बन रहा है? ये क्या है? खा रहे हो? ये क्या खा रहे हो? फल है कि नहीं? क्या यार, सर सदमे में चले जाते हो। बाकी पढ़ाया होगा सर ने डिटेल में आपको, ठीक है? चलिए अब देखिए, कहाँ गया भाई? तो मिट्टी चढ़ाने समझ गए? अच्छा, गन्ने में कितने प्रकार की क्रियाएं होती है? गन्ना पढ़ चुके ना? नहीं पढ़ा? तो गन्ने में एक तो तुमने मिट्टी चढ़ाने उसको अर्थिंग बोलते हैं, और कितने प्रकार की क्रिया होती है कौन बताएगा? बताओ बताओ, देख के नहीं ऐसे बताओ। हाँ, टाइम में क्या होता है? बताओ बताओ। बांध देते हैं, क्यों? बता रहे थे क्या? अच्छा, बताएं। हाँ, गिरे ना, ठीक है। और फिर अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई में क्या करते हैं? कपड़े तोड़ते हैं, बैठो। अंधी गुड़ाई कब करते हैं बताओ? अंधी गुड़ाई कब करते हैं? अच्छा, बैठो बैठो, इसको सही करो, कौन बताएगा? अंधी गुड़ाई बताई गई थी ना उसमें, बताओ। अंकुरण से पूर्व, अब बुआई के बाद, पहले बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व, ठीक है? तो ये क्या होगा? इसलिए अंधी बोला, ठीक है? अंधी का मतलब अंकुरण नहीं हुआ। तुम अंधलाल पढ़ते हो, अंधलाल जानते हो नहीं? हाँ, अंकुरण हो जाएगा तब करोगे, सब बराबर हो जाएगा मामला, है क्यों? तो बुआई के बाद, समझ गए कि नहीं समझे? चलो बहुत समझदार हो, तो समझ गए किसमें नहीं करेंगे? मूंगफली में, है? कहाँ भैया दिमाग है? चलो आगे देखो, यूपी नंबर 2 हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना? 4, ठीक है? 4.5 मैंने लिखा है यहाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? बाकी जो भारी हल है, विक्ट्री वगैरह, उसमें क्या होगा? ए सन्नी मौर्या, तुम्हारे क्षेत्र के हैं क्या ये? तभी तुम ज्यादा चिपके रहते हो, कल से तुम लोग अलग बैठोगे। नहीं बैठा, तिवारी सर से बैठवाऊंगा, समझ में आया? समझ गए? तो यहाँ 4.5 रहते हैं, 4 मिलीमीटर, ठीक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आगे देखो। अच्छा, ऊर्ध्वाधर झुकाव से क्या होगा? गहराई। मूंगफली में तो नहीं भी दिमाग चल रहा तुम्हारा, इसीलिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं पूछना चाहिए। चलो आगे देखो, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहाँ लिखा है इसमें? ऊर्ध्वाधर पूछा गया भैया, एक होगा भैया। भैया 2 भारी हल हैं, देख लो भाई, देख लो, सैंता लो, खा लो, पी लो, एक में, ठीक है? वैसे 4.5 में लिखाया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था? नहीं यार, हाँ, एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है, अगर आप किसी खेती पढ़ रहे हो तो उसमें जितने विषय तुम 10 पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र को छोड़ करके, हिंदी छोड़ करके, जितने तुम वो सब पढ़ते हो, सब उसी में शामिल हैं। चाहे देखो, फसल की खेती करने जाओगे तो मिट्टी मिट्टी में फिर केमिस्ट्री आ जाएगी, जलवायु पढ़ोगे उसमें फिजिक्स आ जाएगी, पौधे के बारे में पढ़ोगे बायो बायो में तुम्हारा बॉटनी आ जाएगा, और जब खरीदने पक पक जाएगी उसके बाद यंत्र सब इंजीनियरिंग आ जाएगी, ठीक है? और गणित भी लगती कि नहीं लगती? और उसके बाद जब जब तैयार हो जाएगा, हाँ एनिमल तो उसमें ही है, और उसके बाद फिर क्या, जब तैयार हो जाए तो बेचने जाओगे तो उसमें अर्थशास्त्र आ जाएगी। तो इसी के सारे विषय, तो इसलिए अगर एक विषय तुम मतलब पढ़ रहे हो, तो जब तुम बीएससी करोगे तो वहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सब चीजों को रिलेट करके लिख सकते हो, समझा? कोई अलग नहीं है कि फिजिक्स अलग तो केमिस्ट्री अलग, इसमें सब एक सब जगह लगेगा, समझ रहे हो? चलो, तो कहाँ थे भाई? हाँ, हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुती हुई रह जाती है, किस हल से?
देसी हल से। अच्छा, देसी हल किस प्रकार का कोण काटता है? ये तो सबको रटा होगा, क्यों? इंटर कॉलेज में सबसे पहले ये बताया जाता है। और वो किस प्रकार का? एल आकार का। ठीक। बक्खर का प्रयोग करते कहाँ? यहाँ क्या लिखा है? बुंदेलखंड। अरे बुंदेलखंड होगा, बस बात खत्म। मिट्टी ब्लड हल भूमि के अंदर गहराई में घुसता है, ये तो कोई नहीं कर पाया होगा। किसने कर लिया था? किसने कर लिया था ये बताओ? चलो तुम उधर, तुम्हारे पीछे क्या नाम है उसका? अंकित, तुम्हारे पीछे। अरे ये नहीं भाई, तुम अंकित हो ना? अभिनव, क्या नाम है इनका? अभिनव ना, तुम्हारे पीछे वाले क्या लिखा है उनसे? वेरी गुड, बैठो, गलत है तुम्हारा। और कौन बता रहा था? तुमने क्या लिखा है? बाहर के कारण, मैं देखूं पहले ऑप्शन। गलत, बैठो। तुम बताओ। है? ऊर्ध्वाधर झुकाव। तुम? और ऊर्ध्वाधर झुकाव वाला कौन है? ऊर्ध्वाधर झुकाव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊर्ध्वाधर झुकाव से क्या होता है? गहराई। तो उसी से रिलेट कर लो उसको, समझो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो जितना इतने हम कितने क्वेश्चन हटा दे तुमको, है कुछ दिमाग भी लगाओ। फिजिक्स में तो सब पढ़ाने दिया, कुछ दिमाग लगा करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट है उसमें, समझ गए? तो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर झुकाव। अकोला हो में खुरपों की संख्या देखो 3 से 5 होती है, मिनिमम कितनी होगी? ठीक है, 4 नहीं होगी, 5 दिया तब लगाते, ठीक है। मैक्सिमम 5 होते हैं यार। अरे मैक्सिमम मिनिमम का मतलब तुम्हें नहीं समझ में आया अभी? मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। औसत ना निकालो यार, हैं? अरे यार, हर जगह चीज सुई ना लगाई जाती है एग्रीकल्चर भाई। इनको भी दिखाओ भाई। तो जाओ, तबियत नहीं से तो घर जाना, सर से पूछ लो। चलो आगे देखो। कैसिटेराइट किस धातु का अयस्क है? टिन का। तब गूगल पे सर्च मार लियो। हाँ, है? दिया था, चलो वेरी गुड, तो 3 होगा, ठीक। अगला। ए, तो ये बहुउद्देशीय तो क्या हो जाएगा? ठीक। अगलनांग तो सबको पता ही है। किस हल में गैनल होता है? स्लिप फार में, ठीक है, फार के प्रकार हैं तो स्लिप में पाया जाता है। एक पत्ती नुमा संरचना होती है। छड़ाकार कौन किसका? ये उनके। अच्छा, देसी हल का। अरे भाई, हाँ, किस प्रकार? तो हो गया ना 38 वाला। किस प्रकार के हल में स्लिप नोच किसमें पाई जाती है? पंजाब हल में। देसी हल में छड़ाकार, विक्टरी हल में सीधी, पंजाब हल में स्लिप नोच, बाकी जो एक हत्या वाले इसमें स्लिप फार, ठीक। जैसे मेस्टन, शाबाश, प्रजा, यूपी नंबर 1, ठीक है। आगे देखो। पंजाब हल की फार बनी होती है चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन। आगे देखो, किस लोहे से बनी फार सबसे अच्छी मानी जाती है? उच्च कार्बन इस्पात, मृदु इस्पात, ठीक है। मृदु इस्पात, क्योंकि ये क्या होगा ना, मतलब ना ही ज्यादा, मतलब इस पे देखो, जब कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कहने का मतलब है, अगर तुम्हारी कंकरीली पथरीली मृदा में ले जाओगे तो घिसाव ज्यादा हो, टूटने का डर रहता है। तो जो मृदु होगी, मृदु का मतलब कहने का उस पर कम रहेगी, ठीक है, नरम रहेगा। मृदु का मतलब ये होता है नरम मीठा ऐसे। तो इसका आंसर मृदु इस्पात होगा। मेस्टन हल के मिट्टी परत की लंबाई किसने किसने कर लिया क्वेश्चन? हाथ उठाओ, बताओ कितना किसको नहीं किया? अरे भाई, मिट्टी पलट की पूछी, आकार नहीं पूछा जा रहा। हाँ, कितना होगा? 38 सेंटीमीटर, ठीक है। मिट्टी पलट मतलब पूरा, बाकी बात पूछिए। 38 होगा, ठीक है। आगे, मटिया दोमट भूमि के लिए किस प्रकार के हल का प्रयोग करते हैं? मेस्टन, प्रजा, शाबाश, यूपी नंबर 2। और कौन बता रहा है? मेस्टन, शाबाश हल, ठीक है। किताब में एक लाइन लिखी है लेकिन उसमें मटियार दोमट नहीं लिखा, मटियार लिखा है शायद, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा शाबाश, ठीक है। किस हल का पी आकार का होता है? हल का फार पी आकार का होता है, बताओ। अब तो मैंने बोल ही दिया, क्या होगा? हाँ, ठीक है। टर्न हुक किसमें लगा रहता है? और ये पूछा जाएगा आपके प्रैक्टिकल में, जब वाइवा वगैरह होता है ये पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पूछो, ये सब मुझे कैसे पता रहता है? तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछेगा, 4 पूछेंगे, 50 पूछे जाएंगे? नहीं। हम क्लास पढ़ते थे तो हमारे प्रिंसिपल सर पढ़ाते रहते थे, वो हम लोग को ये बताते रहते थे, ये वाइवा में पूछ लेगा, ये वाइवा में पूछ लेगा। जितना से पढ़ा से वाइवा में पूछेगा, लेकिन वो बताते थे इसलिए मैं भी बताने लगा, ठीक है। लेकिन ये पूछा जाता है, ठीक है। हमारे इलाहाबाद के आए थे कुल भास्कर वाले सब। हमारे वहाँ भी, तो हमारे वहाँ नाटे नाटे हैं, क्यों? तो हमारे वहाँ आए थे तो वही कहे कि तुम लोग 10 सवाल दे देते हैं। एक सवाल दिया था, अभी तुमको बताता हूँ 10 सवाल। पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन ये था कि अगर 1 हेक्टेयर की भूमि है, एरिया है, उसमें 1 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करनी है तो कितने लाख लीटर पानी लगेगा? 1 लाख लीटर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन चारा काटने वाली मशीन का सूत्र पूछा था, ठीक, तो हो गए। तीसरा देखो, तीसरा पूछा था कि जो गन्ना पेराई खोलो बताया था, बड़ा बेलन किसे बोलते हैं? कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथा पूछा था, चौथा क्या पूछा था यार? हाँ, ये क्या बता रहा इसमें? इसमें कुछ बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था? टर्न हुक, टर्न हुक किस प्रकार के हल में पाया जाएगा? 4 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, और जो कुट्टी काटने वाली मशीन होती है उसमें गियर कौन सा लगा रहता है? उसके आगे मुझे नहीं याद है, अब बहुत 4-5 साल हो गए यार, हैं? नहीं, अशोक शायद पूछा हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हैं? नहीं, मेरे वहाँ तो प्रिंसिपल सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे वो, लेकिन अब सब व्यवस्था बदल गई ना, अब तो दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है। हाँ। तो आगे तो होगा ना कि व्यवसाय खत्म कर दी और इतना था। चलो ठीक है, तो भैया देखो, आलू, अरे भाई मुझे देखने दो। ऊपर हो गया सब? हाँ, ढालू होगा भाई, ठीक है, इसलिए तो सब करेक्शन कर लो। छालू नहीं ढालू, ठीक है। जैसे वहां पर एक क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट में, इंग लिखा था, बिंग होगा, ऐसे क्वेश्चन वहां मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ढालू भूमि पर जुताई करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? हल का कौन सा? तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? टर्न रेस्ट, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी हल। तो जब तुम्हें हम किनारे से किनारे की जुताई पढ़ाएंगे तो वहां इसका यूज होता है, समझ गए? तो देखो, कोण की दीवार के विरुद्ध क्वेश्चन आ गया है तो गणन होगा। अगर हल का परिमाण होता है, ठीक है, इसमें दूरी की बात की जा रही है, तो फार की नोक से दाबरोधी तक, फार की नोक से दाबरोधी तक लंबवत दूरी, फार की धार से दाबरोधी तक दूरी है, कोई नहीं, क्या होगा? कोई नहीं होगा भाई, होगा। तो फार की नोक से दाबरोधी तक लंबवत दूरी, ठीक है, पढ़ाएगा शब्दावली में, नहीं लिखा है। आगे देखो, फार की नोक तथा दाबरोधी की एड़ी के लंबवत झुकाव को कहते हैं, क्या होगा? लंबवत की बात की जा रही है, लंबवत मतलब खड़ा, क्या होगा?
ऊर्ध्वाधर या खड़ा झुकाव, ठीक है। पंजाब हल का हत्था बना होता है, पंजाब हल कैसा है, दो हत्थे वाला, एक हत्थे वाला नहीं। ए चलो क्या होगा, मर्दो इस बात, ठीक। लकड़ी की हरीस, क्या कोई नहीं, लकड़ी की हरीस प्रयोग करते किसमें, ये ध्यान रखना। पंजाब हल का खिंचाव 135, हाँ हाँ हाँ, दिमाग लगाया तुमने सही, ठीक। 140 से 45। इस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने में कैसे करते हैं, रिज मेकर। रिज रिज का मतलब क्या है कि देखो, रिज किसको बोलते हैं, रिज का मतलब जो उठा हुआ भाग होता है, ठीक। अब मान लो जब उठा हुआ भाग, अभी क्लास खत्म नहीं तोड़ूंगा, तुम लोग इधर उधर भरमाने लगते हो, ये उठा हुआ भाग इसको रिज बोलते हैं। अब जब दूसरी रिज बनाओगे तो अगल बगल से मिट्टी को नहीं उठाओगे, तो भाई नाली तो बनेगी ना। और नाली को क्या बोल सकते हैं, इसको ये कोण बोल सकते हैं। इसको कोण क्या होती है, हल के पीछे जुताई करते हो तो जो नाली में संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं। अब कोण का मत्था होता है, चोटी होती है, सब बताएंगे उसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिज, और इसको फरो बोलते हैं। इस तरह से जब बुआई करते हैं तो रिज फरो मेथड बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या हो गया, इसको फरो बोलते हैं, ये रिज, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलो ठीक है, ये किसका था भाई, और जिसके पास नहीं है तो फोटो कॉपी करा लो और डेली आया करो, पता लगाया करो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसका है भाई, समझ गए, किसी कोई दिक्कत। और अगले अगले ट्यूसडे को बकरी वाला सॉल्व करके सब लाना, अगले ट्यूसडे को मैं नहीं छोड़ूंगा, आज ये सारी फोटो मैं सर को दिखाऊंगा, ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। अब नहीं शांत रहो। आज मेरे पास पेन है, चलिए अटेंडेंस बोलिए, आवाज नहीं, तुम सीधे नहीं बैठ रहे हो, फिर हम तुम्हें रख देंगे उसी में। 1 2 खड़े हो, अच्छा 3 4 खड़े हो, 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, बातें नहीं, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 खड़े हो, 43 44 45 46 47 48 49 50 51, कौन है 51, खड़े हो, 52 53 54 55 56 57 58, खड़े हो, बैठ जाओ, 59 60, खड़ी बच्चा, कहाँ गई थी, हैं? क्या काम था, क्या बच्चा, हैं? एक हाथ मारेगी तो नाच जाएगी। 61 62 खींच रही है, मतलब चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92, खड़े हो, 93 94, ओए कौन बात कर रहा, कभी पेट नहीं भरा था, फिर चालू कर दे। 95 96 97 98 99 100, कोई आ जाओ बाहर, तुरंत तुरंत आ जाओ, आओ तो लग जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन और लाठी गिर, फटाफट आओ, खड़े हो, इसका किसका खड़े हो, हैं, सब चुप, खड़े हो, हाथ फैलाओ, खड़े हो,
और पहले फटाफट दोबारा ध्यान रखो, जिसका भी छूटेगा 4 लाठी पहले अच्छे से होकर मिलेगा, फिर दोबारा अटेंडेंस लगेगा भी नहीं। कितने दिन से हैं? नहीं कितने दिन समझाएं? पहली बार हो या आखिरी बार? हमें इससे नहीं मतलब है, नहीं लगेगा। रोज का अटेंडेंस, रोज का 2-4 के छूटता है, रोज 2-4 को समझाते हैं कि अटेंडेंस ना छूटे ना छूटे। आजा दोनों निकल के। अटेंडेंस अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो तभी लगेगा, कहीं घूम रहे हो नहीं लगेगा बिल्कुल। हमें इससे नहीं मतलब है, हम नहीं लगाएंगे किसी का अटेंडेंस, जो प्रेजेंट रहेगा उसी का लगाएंगे। तुम कहाँ थे? हैं? कल का नहीं लग सकता, जब से अटेंडेंस ले रहे तब से वही हाल है, रोज 2-4 के छूटे रहते हैं रोज। कितना रोल नंबर बताओ? दोबारा किसी का छूट गया लगेगा भी नहीं, पहले तोड़ेंगे और लगाएंगे भी नहीं, दोनों समझ लो अच्छे से, चाहे पहली बार हो या आखिरी बार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बार हम लगा चुके हैं, अब इससे ज्यादा हम लगाएंगे नहीं किसी का। और ये भी ध्यान रखना, दूसरे दिन खड़ा खड़ा करके तब तोड़ेंगे अच्छे से, जो एब्सेंटी लगी रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। ये मत सोचना आज बताएंगे नहीं, अब इस बात को ध्यान रखो। पानी पीने जब, नहाने जाओ, धोने जब, कोई मतलब नहीं, यहाँ रहोगे तभी अटेंडेंस लगेगा। तुम नहाने या धोने क्या करने जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना दिन से तुम्हें अनुशासन में आने नहीं है। पीछे सेकंड लाइन वाले कॉपी लेके आओ अपनी इकोनॉमी की सेकंड लाइन, लेके आओ फटाक से। लो कॉपी पूरा है, इकोनॉमी कॉपी इसमें सब लिखे हो। चलो तो बाजार में सिंचाई कब कब की जाती है बताओ? हैं? 3 मौसम की फसल है, हमें थोड़ी ना पूछ रहे हैं। तो एक पेज बाजरा, एक पेज मिर्च, एक पेज टमाटर, ये कौन सा नियम है? हैं? हमने बताया था एक कॉपी अलग से बना लो जनरल एग्रीकल्चर में, जिसमें इकोनॉमी जो पढ़ा रहे हैं। तो एक पेज मिर्च लिखा है, एक पेज बैगन लिख दिया है, इससे क्या मतलब है? बैगन की कौन सी प्रजाति फार्मोसिस ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट प्रतिरोधी है? बताओ कौन सी प्रजाति है? टमाटर में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? टोमेटाइन। जयपुर विश्व धान की बीज दर, विश्व की धान की प्रथम संकर प्रजाति, विश्व की धान की प्रथम संकर प्रजाति जो 1970 में डेवलप की गई थी चीन में, भारत की जया, हमें यही उम्मीद था। इसमें तुमने कुछ और लिखाया है, हैं? वो तो जादुई धान है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी पूछ रहे हैं। हाँ, भारत की तो कहीं दूसरी दुनिया में जा रहे थे। राजा सकाइबा की कुल कितनी उपजातियां हैं? नहीं, वो तो कुल 24 जाति, राजा सकाइबा की कुल कितनी उपजातियां हैं? 2 हैं, क्यों रहेगा 2? हमने लिखा है राजा सकाइबा की कुल 3 उपजातियां हैं, कौन कौन सी? और जापानी का, और इसे कम चलेगा भैया, हैं? मेहनत करो, लो कहाँ पे याद है? हैं? अच्छा, गेहूं बीच में है और धान किनारे है। चलो, धान के बीज या फल को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस। IRRI का पूरा नाम कहाँ पर स्थित है? धान के पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त तापमान, ओए 20 से 25, वृद्धि एवं विकास पूछ रहे, लटका देंगे उल्टा समझ ले, 25 से 30। धान की खेती के लिए भूमि का पीएच मान कौन रखा किसी का? हट! मोटे दाने वाले धान की बीज दर, दिमाग यहाँ लगाओ, कोई चीज जो पूछ रहे हैं, हाथ टूट गया दोबारा हाथ गया।
गैप फिलिंग क्या होता है? गैप फिलिंग बीजीए क्या है? पूरा नाम क्या है इंग्लिश में? ब्लू ग्रीन एलगी। हाँ बता इसके बारे में, क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, किस फसल में, कितना करता है, धान में किस बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, कौन सी जैव उर्वरक? हाँ धान में एक कीट लगता है जो दुग्धावस्था में डैमेज करता है, हानि पहुंचाता है, कौन सा है? गंधी बग। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? डी टेस्लिंग क्या होता है और किसमें किया जाता है? डी टेस्लिंग होता क्या है? हम्म? नर पुष्प निकलने की क्रिया को, फिर हम और तुझे निकाल देंगे वहां से। हाँ सारा स्वाद यही मिल जाएगा। शंकर मक्का के जनक नाम नहीं याद आ? एक बार टेस्ट पेपर में नकल करके टॉप कर दिया, दूसरी बार नीचे पछेती झुलसा लग गया है। जिस फ्लोर में या मक्का की किस जात से आटा बनाया जाता है, बताओ कौन सी जाति है? इबर्टा, इबर्टा नहीं, माइलेशिया। ठीक है, पहली बात तो सीधे खड़ा हुआ कर, और दूसरी बात तो याद कर अच्छे से। याद है? पूछने के लिए बुलाए हैं फिलहाल। धान गेहूं कहाँ है? मटर उटर लिखा है, चना उना सब लिख डाला है, हम जो पढ़ाए वो कहाँ है? सब मिल गया। शांत रहो। धान की म्यूटेंट प्रजाति जगन्नाथ। जंगली धान का बोटेनिकल नेम ओए। धान में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? धान में बंगाल में अकाल पड़ा था, किसके कारण? कारक का नाम बताओ, और कब पड़ा था अकाल? कारक का क्या नाम है? और जी धान में प्रोटीन की मात्रा, गेहूं में शिखर जड़ों का विकास मृदा सतह से कितनी गहराई पर? गेहूं में जो शिखर जड़ों का विकास होता है वो मृदा सतह से कितनी गहराई पर? क्या बोल कह रहा नहीं रहा तेज? करनाल बंट रोग को कब खोजा गया? कब? 1945। 15 हम घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? हाँ 1945 में 15 घटाएंगे कितना होगा? 35 होगा। 1930 चल पता कर लेना बच्चा। ला कॉपी उठाओ, ला बच्चा करो नामी कॉपी, तुम ला अपनी कॉपी, खड़ी हो तुम। इतना तुम्हारा पूरा है हैं? और कहाँ गया? तो लाती क्यों नहीं? चलो बताओ। वायुमंडल की दूसरी निचली परत कौन सी है? समताप मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी की सतह से? ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है इसमें, कितनी ऊंचाई पर? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 क्या कुंटल? अक्टूबर, अभी बता रहे सितंबर है। मानसून कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? 4, कौन कौन से? 2 प्रकार के, कौन कौन से? बता बच्चा कौन कौन से हैं? जल्दी बताना, लाठी गिरने वाला धड़ाधड़ हैं। WMO का पूरा नाम बताओ बच्चा, WMO। वहां से कर रही है। पूसा मोती किसकी वैरायटी है? बाजरा की है। अच्छा, संकर धान की बीज दर या सराई से धान की बीज दर? धान का दाना पकते समय तापमान? पानसुख बीमारी किसमें होता है? पानसुख परसोनाई किसके कारण? अकोची रोग किसमें होता है? बाजरा में होता है। ये कौन पढ़ा दिया? किसके कारण? बच्चा ऐसे नहीं काम चलेगा, हाथ फैलाओ। ये यार कौन सी बीमारी इसमें लग गई है? जल्दी जल्दी फटाफट बच्चा पढ़ाई करो मन से, न लाठी गिरेगा ना तो अपना हाथ एक वो टिश्यू पेपर ला के रखा करा तुम। टेस्ट पेपर बन गए हैं,
कहाँ से आएगा, कोई लंदन से आ रहा, सिलेबस से है। नोट्स है जो पढ़ाया गया, बस जो पढ़ाए हैं सबसे रहेगा। टमाटर चाहे पढ़ाए हो, चाहे बैगन पढ़ाए हो, चाहे आलू पढ़ाए हो, सभी क्रॉप है, शुरुआत से भी है। कपास से भी होगा। हाँ, जितना क्रॉप है पूरा तैयार कर लेना। अब सेब, केला, पपीता ये हमें नहीं पता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जनरल टाइप, वही क्वेश्चन है कि खाली क्रॉप है, कुछ जनरल टाइप क्वेश्चन है। हाँ, ये बताओ बाजार में चला था ना, कहाँ तक पढ़ा दिया? ठीक है संतो। रोग हेडिंग डलवाए थे क्या, ये कुछ बताए हैं? अच्छा, हेडिंग डलवाया था अर्कट या चिपका रोग, दूसरा बीमारी था ना, अर्कट या चिपका हो गया। अर्कट या चिपका रोग में हमने इसमें चाहे एक पॉइंट और पढ़ा लेना, लिख लेना, अर्कट या चिपका रोग में इस रोग का आक्रमण पौधों में फूल आते समय होता है। इस रोग पर आक्रमण कौन कारक, इसमें खड़ा हो जा, अरे उसी में कारक पॉइंट और पढ़ा लो। इस रोग का आक्रमण पौधों में फूल आते समय होता है। इस रोग का आक्रमण पौधों में फूल आते समय होता है। उसके बाद अगला पॉइंट ले लेना, देखो इस रोग में दाने के स्थान पर आओ उसी में, इस रोग में दाने के स्थान पर भूरे काले रंग की सीक के आकार की गांठ बन जाती है। दाने के स्थान पर भूरे काले रंग की सीक, सीक नहीं पतला, इसे गांठ की तरह हो जाएगा, सीक। इस रोग में दाने के स्थान भूरे काले रंग की सीक के आकार की गांठ बन जाती है। सीक के आकार की गांठ बन जाती है, जिन्हें स्केलोरेसिया कहा जाता है। स्केलेरोसिया रहेगा, स्केलेरोसिया, जिन्हें स्केलेरोसिया कहा जाता है। ये आपका टर्म यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये टर्म की स्केलेरोसिया जो वो किस रोग से संबंध रखता है, अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा, ठीक है। तो फूल आने के समय आक्रमण करता है, किस समय, फ्लावरिंग स्टेज या फूल आने के समय आक्रमण करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने आपको बता दिया, किस रोग में फूल आते, इस रोग में जो हमारे दाने होते हैं, दाने के स्थान पर भूरे काले रंग के सीक के आकार की गांठ बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, स्केलोरेसिया कहा जाता है। क्या, स्केलोरेसिया कहा जाता है, ठीक है। और लिखो कंट्रोल या रोकथाम, हो गया सब, होता क्या हो। चलो लिखो एस्मट डिजीज, एस्मट हो गया था। अच्छा, सीधे बैठे रहो, पढ़ाई लिखाई ध्यान से करो, ठीक है। इसमें देखो है, ये देख लो, हाँ कंडुआ बोला जाता है। शांत रहो, लिखो बाजरा में यह रोग कवक द्वारा होता है। बाजरा में यह रोग कवक द्वारा होता है, और इस रोग में दाना या दाने आकार में बड़े, और इस रोग में दाने आकार में बड़े तथा अंडाकार हरे रंग के हो जाते हैं। और इस रोग में दाने आकार में बड़े तथा अंडाकार हरे रंग के हो जाते हैं, जिसमें काला चूर्ण जैसा पदार्थ भर जाता है। जिसमें काला चूर्ण जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है, भर जाता है, जो भी लिख देना, जिसमें काला चूर्ण जैसा पदार्थ भर जाता है। और अगला पॉइंट लिख लेना, और यह रोग मृदा जनित रोग है, यह मृदा जनित रोग है। और यह सॉइल बॉर्न डिजीज, जिसे बोला था मृदा जनित, मृदा जनित मतलब समझ रहे हो, मतलब ये बीमारी भूमि में पहले से उपलब्ध होती है। हाँ, ये बीमारी भूमि में पहले से उपलब्ध होती है, तो उसे बोला था सॉइल बॉर्न डिजीज। सीड बॉर्न जो बीमारी बीज में, बीज के अंदर उपलब्ध होता है, ठीक है, लाके बुआई करते वो बीमारी उसमें हो जाती है, तो उसे बोला जाता, क्या बोला जाता, सीड बॉर्न डिजीज बोले थे, बीज जनित रोग बोला जाता है। क्या बोला था, बीज जनित रोग बोला जाता है। और उसमें कारक का नाम लिखो, टोली टोली स्पोरियम पेनिसिलेरी, टोली स्पोरियम पेनिसिलेरी है, टोली स्पोरियम पेनिसिलेरी। जब लाठी गिरेगा ना तो दिमाग जहां 10 गुना दौड़ता है ना, वहां 100 गुना दौड़ेगा। टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी, कवक का नाम अगर पूछ लेगा, टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी हो जाएगा, ठीक। इस रोग में क्या होता है, जो अगर देखा जाता है दाने बड़े आकार में अंडाकार आकार के हरे रंग के हो जाते हैं, और काला चूर्ण जैसा पदार्थ भरा हुआ उसमें दिखाई देता है, ठीक है। अब लिखो कंट्रोल या रोकथाम, देखो इस रोग में, इस रोग की रोकथाम के लिए बीज की बुआई करने से पहले, कंट्रोल या रोकथाम है, इस रोग की रोकथाम के लिए बीज की बुआई करने से पहले बीज की बुआई करने से पहले
बाबिस्टीन या बीटा बैक्स से उपचारित कर लेना चाहिए, बाबिस्टीन या बीटा बैक्स से उपचारित कर लेना चाहिए, बाबिस्टीन या बीटा बैक्स से उपचारित कर लेना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट लिखो, देखो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति उगाना चाहिए, इस रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति उगाना चाहिए, जैसे पूसा मोती, इस रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति उगाना चाहिए जैसे पूसा मोती। अब हेडिंग डालो थिनिंग, एक चीज छूटा है, थिनिंग मतलब समझो छटनी। ओए रोक कौन रहा, थिनिंग या छटनी, पहली बार नाम सुन रहा क्या, पूसा मोती लिखवा चुके हैं, कहां से डेवलप की गई है, IRI। वही हालत, तुम सबको जितना कूटेंगे ना उतना तुम सुधरोगे, ऐसे नहीं। अब अटेंडेंस का ध्यान रखना, अगर दिमाग खोल के ना बैठे तो लाठी खोल देगा दिमाग दूसरे दिन उसी समय तुरंत। कहाँ भैया, कहाँ लबल कूद रहा, तेरा कुछ चीज मुझे समझ में नहीं आती, या तो इधर बैठ जा तो उधर बैठ जा, तो बहुत सीटें कहीं और बैठ जा, 3 4 नहीं 10 लगवा देंगे तेरी वजह से। भैया दूसरा जो दांत बाहर करेगा ना, पढ़ना लिखना एक पैसे का नहीं है, दांत मुंह 36 बार बाहर निकलते हैं, बुला के 4 क्वेश्चन पूछो, फिर कहेंगे ये हो रहा था, आई नहीं तो सर दर्द होता, पेट खराब हो गया था। थिनिंग या छटनी होता है जब हम फसल की बुआई करते हैं तो नंबर ऑफ पौधों की संख्या जब अधिक हो जाती है तो दूरी को मेंटेन बनाए रखने के लिए, दूरी को मेंटेन बनाए रखने के लिए नंबर ऑफ पौधे जब पास हो जाएंगे तो देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो जाए, पौधे का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, बुआई के 15 से 20 दिन बाद हम क्या करते हैं, छटनी कर लेते हैं, मतलब हम दूरी को एक स्पष्ट दूरी देने के लिए उसको क्या करते हैं, वहां से पौधे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं थिनिंग या छटनी। तो लिखो, देखो फसल की बुआई के 15 से 20 दिन बाद, फसल की बुआई के किसका, कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहा भैया, दूसरी जगह बैठ जाए दूसरा निकल जाएगा, नहीं वहां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना दर्द सह लेता है, हाँ ठीक है, उतना दर्द सहना चाहिए, चलो। तो बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत में अधिक पौधे हो जाने पर, बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत में अधिक पौधे हो जाने पर पौध अंतरण को, बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत में अधिक पौध हो जाने पर पौध अंतरण को उचित दूरी उपलब्ध कराने के लिए, खेत में पौध अंतरण को उचित दूरी उपलब्ध कराने के लिए, पौध अंतरण को उचित दूरी उपलब्ध कराने के लिए जो पौधे निकाला जाता है उसे थिनिंग की क्रिया कहा जाता है, जो पौधे निकाला जाता है उसे थिनिंग की क्रिया कही जाती है, थिनिंग या छटनी या छटाई जो भी बोला जाए, ठीक है। हाँ भैया, और का जब कम रहेगा तो क्या निकालोगे, हैं? अब जैसे मक्का बुआई की हो, मक्का में कभी कभी ज्यादा पौधे हो जाते हैं, कहीं किसी भी फसल में समझ लो, बातें ना करो। अब लास्ट में लिखो यील्ड या उपज, कीट नहीं मतलब कोई, बाकी लिखाने कुछ भी करा देंगे, कोई मतलब नहीं आएगा, हैं? बताया स्पेसिंग नहीं लिखवाएं क्या, होगा भैया 45 15 होगा, ऐसे कुछ होगा, हाँ वही 45 15 है, चलो लिख लो स्पेसिंग चाहे, हैं? परेशान अभी उसका नंबर लग रहा है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए जितना हम आप सोचते हैं उससे ज्यादा एग्जामिनर सोच बैठा होता है। तो लिख लो स्पेसिंग का पौध अंतरण, देखो 45 × 15 सेंटीमीटर, भैया थोड़ा शांत रहो, ठीक है, नहीं हम शांत है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना। तो स्पेसिंग का पौध अंतरण जिसका नहीं नोट होगा तो लिख लेना 45 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें लिखो यील्ड या उपज, नहीं भैया कीट की जरूरत नहीं है, चलो ठीक। अब लिखो इसमें, देखो बाजरा की देसी किस्मों में उपज, बाजरा की देसी किस्मों में उपज 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर, बाजरा की देसी किस्मों में उपज 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर, तथा संकर प्रजातियों में, तथा संकर प्रजातियों में 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, तथा संकर प्रजातियों में 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, और चारे की उपज या हरा चारा, और हरे चारे की उपज 300 से 350 कुंटल पर हेक्टेयर, 300 से 350 कुंटल पर हेक्टेयर।
उसका अगला पॉइंट लिखो। देखो बाजरा की बालियों में कितने प्रतिशत की नमी उपलब्ध होने पर कटाई करना चाहिए? बाजरा की बालियों में कितने प्रतिशत की नमी उपलब्ध होने पर कटाई करनी चाहिए? तो लिख लेना 20%। इसकी नमी में मॉइस्चर अगर देखा जाए 20% रहे तो उसकी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बाजरा की बालियों में कितना प्रतिशत की नमी उपलब्ध होने पर कटाई करना चाहिए? तो 20%। उसका अगला क्वेश्चन देखो। देखो बाजरा की फसल में प्रोटोगाइनी की दशा पाई जाती है। लिखा दिया है प्रोटोगाइनी। स्त्री पूर्वता मतलब हाँ मादा पहले मेच्योर होता है, ठीक है। उसका अगला पॉइंट लिखो। देखो बाजरा की फसलें औसत रूप से क्या हुआ 20-25 पॉइंट, अरे ज्यादा नहीं बचे तो उसको भड़का रहे हो। देखो बाजरा की फसलें औसत रूप से 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती हैं। बाजरा की फसलें औसत रूप से 80 से 100 दिन पर तैयार हो जाती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। देखो बाजरा की हरित बाली रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति है। हरित बाली रोग ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा की हरित बाली रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति है। कौन सी वैरायटी रेसिस्टेंट है ग्रीन ईयर डिजीज? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकुला। ठीक, तो लिख लो NHB5 NHB5। उसका दूसरा लिखो PHB10 PHB10। उसका लिखो PHB14। ये सभी वैरायटी रेसिस्टेंट टू ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ मिलेट्स। मतलब किसके प्रति तुम बच्चा ऐसा करोगे ना तुम्हारा एडमिशन का परीक्षा हो जाएगा। जो काम नहीं जो एब्सेंटी तुम्हारा होता है ना, आपकी बार हल्के में लोग भी अभी तो सही था, आने वाले समय वो नहीं सही होगा। पौधों की संख्या 1,75,000 से 2 लाख होते हैं। 1,75,000 से 2 लाख जो भी पौधे अंतराई से पूछे नहीं जाते फिलहाल, जो भी लेके 1 लाख। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा मक्का, कपास भी नहीं पूछा जाता। अभी तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया मक्का का पूछा गया कम्पिटेटिव एग्जाम में। अब आम्रपाली जैसे नॉर्मल क्वेश्चन ये सब, और ये सब तब पूछता है जब मेरिट यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है। हम तुम्हें जब बताए हुए तुम काम करना नहीं है, अब हम माथे चिपका के चलेंगे का? बुक अगर तुमने नहीं तैयार किया क्या भैया, वो हर बार बनाएगी, उसका फंडा ही वही है, ठीक है। वो हरदम इससे सैंपल बनाता है। और ये भी सोच लो बैठ के भी नहीं सिलेक्शन लिया जा सकता, मतलब आपको आना चाहिए परफेक्ट, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, रैंक अच्छी आ जाती है। हमने आपको बता रहे जब पहली बार पढ़ाई हमने 22 बच्चों में 18 बच्चों सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ था। तालिम जो हाथ नीचे चल रहे हैं ना, तुझे मारेंगे सबसे ज्यादा, तुझे, हाँ तुझे कह रहे हैं, हाँ ये जो चला रहा है नीचे हाथ करके। चलो ठीक है शांत रहो। तो जो बच्चे अगर फर्स्ट ईयर में उनके लिए बात परफेक्ट बात बता रहे हैं, बहुत तगड़े से सिलेक्शन हो, मतलब तुम्हारे जो एक इंटरमीडिएट के बेस पे पेपर बनना चाहिए उस लेवल का पेपर मेरिट यूनिवर्सिटी बनाता है, ठीक है। उस समय मैथ बायो को हवा नहीं लगता, एग्रीकल्चर वाले छूटे नहीं, मतलब बचते नहीं। इसलिए भैया नहीं सीएसएम भी होता है, इसी बात नहीं होगा, होगा सिलेक्शन, लेकिन तो बच्चा मुझे बहुत आसानी से जो सिलेक्शन पाता है वो मेरिट यूनिवर्सिटी में पाता है। अब समझ 7 रैंक आया अभी तक ओवरऑल। वही बात है, जो बच्चा पढ़ के जाता है वो बैक के हकदार बहुत कमी होता है कि उसका बैक लग जाए बाधा में। बाकी जो बच्चा अगर 1 साल कोचिंग किया है उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि पास भरने का कर लेता, अगर वो लिख लेता कॉपी में तो। और कॉपी खुला छोड़ के आओगे तो कोई नहीं पास कर पाएगा। हाँ हम तेरी कॉपी आके लिखने को परेशान ना हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बाजरा के बीज को कितनी गहराई पे बुआई करना चाहिए? तो 3 से 4 सेंटीमीटर। बाजरा का जो सीड होता है, बाजरा के बीज को कितनी गहराई पे बुआई करना चाहिए? 3 से 4 सेंटीमीटर। भारत में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान लिखा दिया है, ठीक है। एक लिख लो विजय कंपोजिट बाजरा की प्रजाति है, विजय कंपोजिट। आज आगे विजय कंपोजिट बाजरा की प्रजाति है। अब हेडिंग डालो ज्वार की खेती। हो गया है? हाँ हम सिंचाई पढ़ाएंगे और जनरल एग्रीकल्चर। अब नहीं नहीं देखो हार्टिकल्चर तो चलेगा तो चलेगा, इसके अलावा जितने अन्य चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जरूरत है, फ्लोरिकल्चर वो तो उधर चलेगा, जो तुम्हारे लिए जरूरत है, ठीक है। उसको पूरा कवर। सिंचाई हो गया, प्लांटिंग सिस्टम हो गया, एक है प्लांटिंग सिस्टम, पौध रोपाई करने की विधियां, वहां से बैग में ना रखो। देखो भैया कितने बजे आए हमें ना बताया करो, ठीक है।
हाँ सिंचाई तो जरूर पढ़ाएंगे, बिल्कुल पूरा थ्योरीज पढ़ाएंगे अच्छे से, वहां से क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, वो हमें पता अच्छी तरीके से। सिंचाई के कम से कम 15 नंबर। हाँ मतलब वो 3 साल में हर बात सिंचाई हम तुम्हें भी पढ़ाएंगे और बोर्ड पेपर वालों को भी पढ़ाएंगे तगड़े से, कम से कम उनका है। देखो तुम्हारे कम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी पढ़ाएंगे और थ्योरी वाले भी पढ़ाएंगे, तो दोनों पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके दोनों, आपको किसी किसी को दोनों देना, किसी को भी देना है, और इरिगेशन जो यहाँ पढ़ लोगे वही फिर वहाँ काम आता है। हाँ इस बात को ध्यान रखना, मुझे पता है यहाँ के नोट्स ले जाते हैं बच्चे, वहाँ हिंदी मतलब हिंदी पढ़ते हैं तो लिखते हैं इंग्लिश में जो भी लिखते हैं, जैसे क्योंकि वहाँ जब पढ़ते तो उनके समझ में नहीं आता सिंचाई होता क्या है। बच्चे जो एमएससी वाले पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको अच्छे मतलब, अब ऐसे बच्चे एमएससी का जो समझ लो तुम्हारे बराबर कोई बैठा तो नहीं है तुम्हारे बराबर, मतलब वो है डिग्री कॉलेज वाले, ये डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में अंतर, मतलब तुम्हारे सामने तुम्हें पेपर दे दे और तुम्हारा पेपर उन्हें दे दे, बैठा दे, खत्म खत्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे। नहीं एमएससी वाले रात पढ़ाई करते हैं, तुम एक काम क्या करो इसमें, कोई धीरे से तो वीडियो बना के हमें भेज दो। नहीं देखो देखो यही सच्चाई आज की डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों का है अंतर, वो 4 साल बीएससी कंप्लीट कर लिए एमएससी में पहुंच गए हैं, लेकिन तो उन्हें अच्छे से अगर आपकी फैमिली सही से पूछो तो वो भी शायद मुश्किल होता है। अब समझ लो भैया यही 4 साल बनाने का समय होता है। अब जब तुम डिग्री कॉलेज से आओगे खाली क्या करते हैं बच्चे, जाते हैं किताब उठाते हैं, जब पेपर आता है एक सीरीज आती है पास होने का, तो जैसे तुम्हारा टॉप 10 नहीं है ऐसा वहाँ सीरीज मिलता है, और वो वही लेके जाते हैं, किसी तरीके गोद करके पास हो जाते हैं, हो गया। और कहीं 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 नकल मिल जाता है, अब जैसे हमारे फैजाबाद में नंदनी है, वहाँ बिना तुम नकल लेके नहीं जाओगे तुम अंदर ही नहीं जाने देंगे फाइनल एग्जाम में। हाँ ऐसा है, मतलब ब्रिजभूषण सिंह के कॉलेज है जो भी हाईलाइट होते हैं। हाँ तो मतलब ऐसी पढ़ाई कोई मतलब नहीं है, ओए परसेंटेज 80 आएगा, ले तो यहाँ आओ तो भैया आम में कौन सा पुष्कर पाया था, आम के टाइप ऑफ फ्रूट ना, कुछ नहीं, शांत मौन रहता है। तो ऐसी नौबत ना, एक साल जो बच्चा यहाँ अगर देके जाता है यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उसने बहुत कुछ लेके यहाँ से जाता है, और ये जो तुम्हें लाठी डंडा चल रहा है, जो तुम्हें याद हो जा रहा है, वो जाके वहाँ सब भूल जाएगा, यूनिवर्सिटी में भूल जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ जितना हम याद करा देते हैं वहाँ कोई तुम्हें याद कराने वाला नहीं रहता है। हाँ ताली नहीं, ओए तो मतलब ये सच्चाई है, जितना हम याद करा देते हैं वहाँ जाओगे तुम चाहे देख लेना 1 साल बाद भूल जाओगे, यही चीज भूल जाओगे, क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज पर फोर्स नहीं पड़ता उस चीज पढ़ने के लिए तब तक वो चीज आता नहीं इंसान को, कभी नहीं वो इंसान पढ़ ही नहीं सकता। और इतना या तो बहुत अपने आप को मोटिवेट बना रहने में पढ़ना पढ़ना है तो उसकी बात अलग है। तो यही बात है भैया, अगर यहाँ से पढ़े हो तो नॉलेज कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। जब बच्चे जाते जानते हो, बच्चे बड़े बड़े एग्जाम जैसे आईपीपीएस एफओ देने जाते तो हमसे नोट्स मांगते हैं, इंजीनियरिंग पशुपालन के तो भैया पढ़ लें, होता है क्योंकि वो जानते हैं यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं, कुछ अलग नहीं है, लेकिन तो ये ध्यान रखना। हमने कहा मोबाइल चला रहे हो तो ये जो नोट्स बनवा दिया जा रहा है इसको ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद कभी गायब कर देना, कभी नहीं, मतलब इसीलिए कहते हैं नोट्स अच्छे से बनाओ। वो कौन है नालायक? हाँ नहीं वो पीछे, एक पेज टमाटर तो एक पेज बैगन, एक पेज आलू, एक पेज भिंडी, एक पेज गाय, भैया अलग कॉपी बनाओ, अच्छे से बनाओ। और अगले टर्न पे शुक्रवार को चलेगा प्लांटिंग सिस्टम, उसके बाद इरिगेशन। रुके रहा पहले, तुम सब निकलो बच्चा, रुके रहा है। बोतल भैया किसका है? रुके रहा 1 मिनट के लिए, कूट डालेंगे, पीछे की लाइट बंद कर दे।